हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, पता नहीं चल रहा है, आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आंवला एकादशी होती है ना, कैलेंडर में तो 25 तारीख की दे रखी है और कोई 24 तारीख की। मतलब वैसे तो होली से पहले 5 दिन पहले आंवला एकादशी आती है, तो 24 तारीख की पड़ेगी। आप लोगों के यहाँ कब की पड़ रही है तो आप लोग मुझे भी बताना, जिससे कि मैं भी व्रत रख लूँगी। आज हो गई 23 तारीख, यानी कल 24 तारीख हो जाएगी और फिर 25। तो आप लोग कब व्रत रख रहे हैं और किस किस के यहाँ आंवला एकादशी का व्रत रखा जाता है मुझे बताना, और क्या क्या बनता है। और मैं बताऊंगी मेरे यहाँ क्या बनता है। हमारे यहाँ पे व्रत रखते हैं, मतलब मेरे मायके में। ससुराल में ऐसा नहीं था कि रखना ही रखना है, आपकी इच्छा है। लेकिन मेरी सस मायके में जो मतलब ज़्यादातर सभी ही रखते हैं आंवला एकादशी का, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक ये वाली एकादशी, एक मई या जून में जो निर्जला एकादशी आती है, ये दो एकादशी काफ़ी बड़ी मानी जाती हैं। तो इन पे व्रत रखना शुभ होता है। कहते हैं ना, पूरी साल की अगर एकादशी कोई नहीं रख पा रहा है व्रत, तो ये दो रख लीजिए, उसका फल मिल जाएगा। तो इसमें आंवले की पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ आसपास तो आंवला कहीं पे है नहीं है, तो इसलिए हम आंवले की तो नहीं, नॉर्मली ही जो पूजा होती है वो ही कर लेते हैं। लेकिन कमेंट करके बताना आप लोगों के यहाँ कब होती है। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खासी रेसिपी लेके आने वाली हूँ। बहुत अच्छी है, होली पे आप लोगों के लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। तो मैं कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हुई हैं। तो आप लोगों से बातें करने के बाद यहाँ देखिए, सुबह का ही टाइम था, तो ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। एक्चुअली ये क्या है, टाइल्स जो लगी हुई हैं ना आपस में, तो जो इनके जॉइंट हैं यहाँ पे काला काला सा हो जाता है। पोछा डेली ही लगता है, सब कुछ है, पता नहीं वहाँ पे कैसे काला, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है और साबुन, थोड़ा सा सर्फ भी मैंने यहाँ पे पहले ही मतलब छिड़क दिया है। तो इसको मैं अच्छे से घिस के ब्रश से साफ़ करके उसके बाद में धोऊंगी किचन वगैरह ये सारा यहाँ पे मैं। क्योंकि ये जो काला काला रहता है, ये आप लोगों को पता है, कितना भी हम पोछा लगा लें नहीं मुझे अच्छा सा दिखता था। तो और आप लोग आगे भी बने रहना, मैंने आगे टिक्की की रेसिपी शेयर की है, बहुत अच्छी और इजी रेसिपी शेयर की है। तो प्लीज़ उसको भी देखना, वॉच करना आगे। कहीं अभी मेरा यही क्या क्या करें, साफ़ सफाई देख करके ही चले जाएं। तो होली का वो चल रहा है, लेकिन मैं इसको ना महीने में 20 दिन में, कभी 1.5 महीना भी हो जाता है, इसी तरीके से मैं कर देती हूँ। कभी एक रूम को, फिर किसी दिन एक रूम को। तो आज बारी आ गई है किचन की, तो किचन में करके उसके बाद में मैं फिर पूरी किचन को अच्छे से धो दूँगी। क्योंकि वैसे भी त्यौहार आ रहा है, लेकिन नॉर्मली भी साफ़ सफाई ये मैं ये करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने वो सब घिस दिया, उसके बाद में अच्छे से पूरा सोफ़े वगैरह हटा करके यहाँ से पूरा एरिया धोऊंगी। बहुत गंदा काला काला सा पानी निकल रहा था, जिसमें देखो डेली ही पोछा वगैरह लगता है। और बच्चों का घर ना कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है, सच्ची बताऊँ। इतना बड़े मेंबर गंदा नहीं करते जितना बच्चों का घर मेंबर होता है, गंदा होता है, सॉरी। कितना भी साफ़ कर लो, कुछ देर बाद ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जॉइंट जो आपको दिख रहे होंगे ना टाइल्स के, अभी एकदम साफ़ दिख रहे हैं, लेकिन इसको नहीं मैंने ब्रश से किया तो हल्का काला काला सा इनके बीच में हो गया था, जैसे गंदा सा हो जाता है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है अभी ये। तो यहाँ वाइपर से सूत दूंगी। और आज सुबह भाभी का 4 बजे ही फ़ोन आ गया था कि घूमने नहीं चल रहा है। मैंने कि टाइम तो देखो 5 बजे, मतलब 5:15 5:30 बजे हम लोग जाते हैं। लेकिन उनकी आँख खुल गई, फ़ोन देखा नहीं और उससे पहले ही कर दिया। मैं तो आज डरी गई थी भाई। इसके बाद में मेरा यहाँ नहाना धोना हो गया, मैंने उसके बाद पोछा वगैरह लगाया था, सारा काम करके उसके बाद में कर रही है पूजा। और लड्डू गोपाल अपने नहलाऊंगी पहले, मतलब नहला दिए हैं, कपड़े वपड़े पहनाऊंगी, उसके बाद में पूजा करूंगी। क्योंकि नहा के सबसे पहले काम तो यही रहता है, अब लड्डू गोपाल जी को नहवाओ, पूजा वगैरह करना, उनका भोग वगैरह निकालना। क्योंकि लड्डू गोपाल जी नहवाती हूँ, उससे पहले मैं खाना वगैरह नहीं खाती हूँ। वहाँ एक चाय पी लेती हूँ सुबह को ज़रूर। तो बस यहाँ पे कर लेते हैं अपनी जोत बत्ती। तो देखिए, पूजा करने गई थी तो मैं आलू उबलने के लिए रख गई थी। उसके बाद में छील के इनको अच्छे से मैश कर लिया है मैंने आलू को, और इसमें हरा धनिया, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची मिलाई है, और कुछ नहीं। उसके बाद में फिर मैंने डाला यहाँ पर ये अरारोट। अरारोट अंदाज से ही डाल दिया, मैंने टिक्की बनानी है। उसके बाद में ये छोटी छोटी देखिए इस तरीके से हमें बना लेनी है। आप चाहो तो छोटी भी एकदम लोई जैसी भी रखो, इस तरीके से मैं दोनों आपको दिखा के बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ बना के रख लेती हूँ। और मैंने आपको देखा है फ्राई पैन में ऑयल चढ़ाया हुआ है, तो मुझे करनी है डीप फ्राई। तो मैंने एक कटोरी में यहाँ थोड़ी सी मैदा का घोल बनाया हुआ है,
और ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर ही बनाए थे। छोटा पैकेट आता है ना ब्रेड का, उसको मिक्सी में पीस लिया था अच्छे से और ब्रेड क्रम्स बन गए थे। उसके बाद ऐसे मैदा के घोल में हमको टिक्की को डिप करके उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसमें मैंने डीप फ्राई किया है। आप चाहो तो सैलो फ्राई कर सकते हो। और यहाँ देखिए टिक्की कितनी अच्छी और टेस्टी दिख रही है ना। मैंने उसमें पिट्ठी में थोड़ा नमक इसलिए डाला था, कई बार क्या होता है हम लोग इसमें चटनी वगैरह तो सब डालते ही हैं टिक्की में, लेकिन अंदर से ना कभी खाते हैं तो एकदम फीकापन आता है, तो इसलिए चाहो तो आप काला नमक डालो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया था। उसके बाद में सबको एकदम प्लेट में निकाल लूँगी और आप देख सकते हो कितनी अच्छी टिक्की बन के तैयार हुई। वहाँ मैं आपको आवाज़ सुना रही थी कितनी करारी, सच बताऊँ बहुत टेस्टी बनी थी। और इमली की चटनी मैंने पहले ही मेरी बनी हुई रखी थी, लेकिन अब मैंने दोबारा भी बनाऊंगी कल को। वो रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। यहाँ मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, उसके बाद में हरे धनिए की चटनी बनाई थी और ये डाल दूँगी ऊपर से मैं खट्टी मीठी इमली वाली जो चटनी होती है उसको। उसके बाद में भुना हुआ डालूँगी जीरा और उसके बाद हमारी टिक्की बन के हो गई है रेडी। तो आप लोग भी आ जाइए, किस किस का मन हो रहा है होली पे बनाइए अपने घर में। बहुत इजी रेसिपी है क्योंकि होली पे हमारे सबके घर में इमली की चटनी ज़रूर बनती है। और ये मेरा वीडियो नेक्स्ट डे का है क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं मैं वीडियो कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है जो किचन में नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है। गन्नू की आज से क्लास चालू हो गई है, तो गीता गन्नू की क्लास करा रही है 24 तारीख है, यानी कि 24 मार्च। तो अब उसकी सुबह को ऑनलाइन क्लास होती है 9 बजे से। तो उसने गीता ने नाश्ता बना दिया था, मैंने कोई बात नहीं, मैं अब किचन को समेट के साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा सारा काम कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो बस सारी किचन को अच्छे से स्लैब वगैरह इसको साफ़ करके फिर करने हैं मुझे बर्तन साफ। और सच बताऊं टिक्की की रेसिपी बहुत इजी है, आप होली पे बनाओ, थोड़ा नया चेंज भी हो जाएगा। और मैं भी बताऊं आप लोगों को, सच में होली पे देखूंगी बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि ये रहता है ना गुजिया वगैरह दही बड़े तो बनते ही, थोड़ा टिक्की का थोड़ा अलग ही हो जाता है। टेस्ट भी बहुत अच्छी टिक्की बनी थी, भाभी को भी बुलाया था टिक्की खाने के लिए, उनको भी बहुत पसंद आई। सब ने अच्छे से मन भर के टिक्की खाई थी। तो आप लोग होली पे ज़रूर बना के ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी होली की तैयारियां तो इस तरीके से चल रही हैं, आपकी कैसे चल रही हैं आप लोग मुझे बताना। और उसके बाद में यहाँ देखिए ईशू की बन रही है फ्राइड राइस। तो यहाँ इसने चॉपर से थोड़ी बारीक शिमला मिर्ची, प्याज और वो थी पत्ता गोभी, उसको चॉप किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। आपके पास में अगर बीन्स है, फूल गोभी है, गाजर है तो वो भी आप डाल सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने उनको डाल दिया। देख सकते हैं चावल उसने बॉयल करके रखा हुआ, नमक डाल के थोड़ा विनेगर डाल करके इनको उबाल के और एकदम से छन्नी में छान दिया है। उसके बाद इसमें प्याज और ये भुन गया तो इसने डाला है यहाँ पे सोया सॉस डाला है और डाली है सेजवान चटनी, उससे थोड़ा तीखापन और कलर भी बहुत अच्छा आता है सेजवान चटनी से। उसके बाद में डाल दिए हैं इसने चावल, अच्छे से मिक्स करेगी। नमक डालने अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने चावल बॉयल करने में चावल में भी नमक डाल दिए हैं। तो आप सब लोग भी आ जाओ ईशू के हाथ की फ्राइड राइस खाने के लिए। और यहाँ मेरी हरी चटनी है, दही है और फ्राइड राइस बन के। हेलो एवरीवन, तो देखिए अब मुझे करनी है आप लोगों से थोड़ी देर बातें करूँगी। एक्चुअली आज क्या हुआ है, मेरा ये वीडियो मतलब कल मैं 23 तारीख को कंटिन्यू कर नहीं पाई थी क्योंकि शाम के टाइम मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा, उसकी वजह से मेरा वीडियो रह गया था अधूरा। वहाँ का नहीं मैं शूट कर पाई, आप लोगों को समझ सकते हो कि पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर ही जगह पे शूट करें। और फिर मैं जहाँ गई थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उन्हें तबीयत ख़राब थी, देखने के लिए तो अच्छा नहीं लगता कि उनकी तबीयत ख़राब थी, हम देखने गए और वहाँ पे वीडियो बनाने लग जाएं तो सोचेंगे कि देखने के लिए आए, पता नहीं इनका सब जगह वीडियो ही। तो इस वजह से मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था, आज सुबह ही हुआ है। और मैंने आपको कल की वीडियो में मतलब कल शुरू करी थी, तब मैंने आप लोगों को पूछा था आंवला एकादशी के बारे में। तो आप लोगों को बताऊं मुझे खुद ही हंसी आ रही थी। सुबह से ही मतलब घूम करके आई थी ना मैं, भाभी से बात करती रही रास्ते में कि आज मुझे व्रत रखना है, क्योंकि कल जहाँ गई थी मैं उनके घर, उन्होंने भी मतलब बातचीत हुई तो 24 की मुझे बताई थी एकादशी है और आज 24 तारीख ही है। तो मैंने कि व्रत रखना है। वहाँ से आने के बाद में घर आने के बाद तो ये रहता है एकदम फटाफट से चाय बना के पी लूँ।
और अब मेरे साथ पहले नहीं ऐसा होता था। अब कुछ टाइम से क्या होता है, व्रत वाले दिन मैं सुबह के टाइम 1 कप चाय ज़रूर पी लेती हूँ। वह नवरात्रों में नहीं पीती हूँ, जैसे नॉर्मली अब जैसे ये व्रत थे इनमें इस तरीके से 1 कप चाय में पी लेती हूँ। नहीं है तो थोड़ा सिर भारी सा होने लगता है। तो वही हुआ था चाय पीने के साथ में, और खाली चाय पीने की मुझे आदत नहीं है क्योंकि एक बिस्किट या आधा रस कुछ एक साथ चाय के साथ मतलब लेती हूँ, और वैसे लेना भी चाहिए, डॉक्टर भी बताते हैं। तो मैंने एक रस ले लिया, बाद में याद आया हाय भगवान आज तो मुझे व्रत भी रखना था। फिर मेरी बात हुई थी मम्मी से भी, उन्होंने बोला 2 एकादशी हो रही हैं, 25 की भी 24 की भी, तो देखती हूँ कल को व्रत रखूँगी। आप सभी को आमला एकादशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मेरे साथ तो आज ये मिस्टेक हो गई है, और किसी के साथ ना हुई हो, सब अपने व्रत रखा हो। कल मैं व्रत रखूँगी, और आप लोगों ने कब रखा हुआ है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। क्योंकि आमला एकादशी का जैसे मैंने बताया है बहुत अच्छा इसका वो होता है व्रत, मतलब बहुत शुभ होता है। तो बस मेरा तो आज मिस हो गया है, लेकिन कल मैं रखूँगी 25 तारीख को। गीता ने भी नहीं रखा है, मैं और गीता दोनों ही रखते हैं, उसने भी फिर कहा कल ही मैं रख लूँगी, क्योंकि दोनों लोग एक ही साथ में रख लेंगे। मैं आज पूजा करूँ आप कल करोगी, इसलिए उसने भी नहीं रखा है। ईशू का ऐसे ही हो रहा था 50-50 के, मम्मी मेरा मन हो गया हुआ तो मतलब मैं रख लूँगी, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। शिवरात्रि का तो उसने रखा था, तो बस इस वजह से आज मैं व्रत नहीं रख पाई हूँ। फिर मैं भाभी को फ़ोन करके बता रही थी आज मैंने व्रत नहीं रखा है, मैंने चाय के साथ एक रस खा लिया। तो वो हंस रही थी, भुक्कड़ गई सारे रास्ते तो बोलती यही थी कि चाय मतलब व्रत रखना है, व्रत रखना। घर आके ही एकदम से पता है मेरे साथ हो रहा है, जैसे मुझे ना फ्राइडे के व्रत भी शुरू करने हैं अभी, इसके वैभव लक्ष्मी के। तो उसमें भी मुझे ये हो रहा था कि जो ये फ्राइडे निकल गया है ना, अब एक तो अब आने वाला है, एक निकल गया है, उससे मुझे व्रत उठाने थे। क्योंकि उसमें क्या होता है व्रत में कुछ ये होता है ना, अंधेर का और उजाड़ का, मतलब कि अंधेरी रात आती है तो तब से नहीं उठाना चाहिए। जो उजाड़ पाक होता है मतलब उजाली रात आती है तब से उठाना चाहिए। तो ये जो दिन चल रहे हैं अभी अमावस्या के बाद वाले दिन चल रहे हैं, यानी कि पूर्णिमा आने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है ये होली पूर्णिमासी की ही होती है। तो पूर्णिमा आने वाली है, उजाड़ के दिन चल रहे हैं, तो मुझे अभी उठाना था, लेकिन मैं पिछला शुक्रवार तो भूल गई, और ये वाला पड़ जाएगा अब ये होली के लपेट में। तो अब मैं जो पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या आएगी तब से ही शुरू करूँगी, क्योंकि भूल गई उस दिन भी। अगले दिन सैटरडे में मुझे याद आया कि आज कौन सा दिन है। ईशु ने बोला मम्मी सैटरडे में गया है, मैं कल व्रत रखना भूल गई, पता नहीं दिमाग से ही उस दिन निकल गया बिल्कुल भी। तो ये मेरे साथ कभी कभी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कैसा वीडियो लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपको रोज़ एक न एक रेसिपी होली के लिए मिलती रहेगी, रोज़ एक न एक मैं कुछ न कुछ शेयर आप लोगों के साथ में करती रहूँगी। तो रोज़ मेरा वीडियो देखते रहना। और सच बताओ 1000 व्यूज आते थे, उससे भी कम 500 पे ही रह गए। कहाँ चले गए हो आप लोग, प्लीज़ वापस आ जाइए। कम से कम 1K तो डेली होते थे, तो ये शांति तो रहती थी कि हाँ 1K हो गए। अब तो 500 पे ही ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है वीडियो। आप लोग क्या देखना चाह रहे हो समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। चलिए जो देखते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत लोगों ने वीडियो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग भी, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर सबसे पहले मिल सके। चलिए कल मिलूंगी और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।